नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम बाइबल के नए नियमों पर चल रहे हैं। क्रिसमस पर्व का महीना चल रहा है जो कि बहुत पवित्र महीना है, और जो वचन बाइबल में लिखे हैं और अन्य शास्त्रों में लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ। अर्थात ये विश्वास जिस दिन हो जाएगा उस दिन संसार के लोगों का जीवन का उद्धार होगा और वो जीवन पाएंगे नया। परमात्मा के पुत्र ईसा ने संसार में आके बहुत सारे उपकार और चंगाई के कार्य किए जो कि सारा संसार जानता है, और उसके बाद उनको क्रूस पर लटका दिया गया, क्योंकि जो धरती की सत्ता है, जो धरती का हाकिम है, वो शैतान है। शैतान नहीं चाहता कि कोई परमात्मा के मार्ग पर चले, और क्रूस के बाद ईसा ने अपना प्रकटीकरण किया कि वो मरे नहीं है, जीवित है। तीसरे दिन वो जी उठे थे और चेलों पर प्रकट हुए, अपनी मां पर प्रकट हुए, थोमा अपने शिष्य पर प्रकट हुए। उसके बाद तीसरी बार तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। तिब्रियास एक झील है जिस पर अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। अर्थात जब भी परमात्मा की पुत्र की इच्छा होती है वो अब उनका साक्षात प्रकटीकरण होता है, और वो फूंक मार के उसमें पवित्र आत्मा की सारी शक्तियां देता है, और इस रीति से प्रकट किया। समौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ नहीं पकड़ा। अर्थात उस रात को उन्होंने कोई मछली नहीं पकड़ी। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तब सारी रात उनके पास कोई मछलियां नहीं उनको प्राप्त हुई। तो जिस समय भोर हुई अर्थात उजाला होने लगा, उस टाइम यीशु किनारे पर आके खड़ा हो गया। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तो भी उनके चेलों ने उनको नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। अर्थात नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अर्थात नाव की दाहिनी ओर किनारे पर ही जाल डालो तो मछलियां पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। अर्थात इतनी मछलियां आ गई उस जाल में, उसको खींच नहीं पाए वो। तब उस चेले जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। तब उस शिष्य ने पतरस से कहा जिससे यीशु प्रेम रखता था कि यह तो प्रभु है, अर्थात यह तो परमात्मा का पुत्र यीशु है। समौन पतरस ने सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा अर्थात एक कपड़ा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। इसके कहने के बाद वो झील में कूद पड़ा, परंतु उसके चेले डोगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी। तो वो किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई भूनने के लिए रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। तो समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियों होने पर भी जाल नहीं फटा। अर्थात इतनी 153 बड़ी बड़ी मछलियां होने के बाद भी जाल नहीं फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो।
चेलों में से किसी को सांस नहीं हुआ कि उससे पूछे तू कौन है। अर्थात किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु है, क्योंकि वे जानते थे कि ये परमात्मा है, परमात्मा का पुत्र है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी। तब यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों पर दिखाई दिया। अर्थात ये बाइबल के वर्णन के हिसाब से तीसरी बार है जब प्रत्यक्ष रूप से यीशु मरे हुए में से, अर्थात जो मृत हो गए हैं उनमें से, वो खुद भी मृत हो गया शरीर, यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। अर्थात ये तीसरी बार घटना हुई कि वह मरने के बाद तीसरी बार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया और उनके साथ भोजन किया। तो आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार क्रिसमस के महान पर्व पर एक परमात्मा और उसके पुत्र के ज्ञान पर ही लेके चलूंगा। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। आप धरती के धर्मों के जो विचार हैं वो अलग हैं, वो अपनी जगह पवित्र हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन परमात्मा एक है तो उसका धर्म भी एक है और सारी मनुष्य जाति और सारे जीव जंतु उसी के हैं। जो वही बनाता है, वही मिटाता है, वही चलाता है, वही खिलाता है। सिर्फ धर्मशास्त्रों में, धर्मशास्त्र से भी कुछ नहीं होगा। धर्मशास्त्रों का जो ज्ञान है वो आप समझ के उस पर अमल करेंगे, चलेंगे, तभी आपको पवित्रता की ओर वो लेके जाएगा। और परमात्मा पवित्रता को पसंद करता है। जिस दिन आप पवित्र हो जाओगे, परमात्मा के पुत्र यीशु, श्री कृष्ण, मोहम्मद साहब जैसे जो मरे नहीं हैं, जीवित हैं, वो परमात्मा के पुत्र होके आप में प्राण फूंकेंगे, आपको शुद्ध करेंगे और आपको अपनी जो सारी शक्तियां हैं, सारी महिमा है जो परमात्मा ने उन्हें दी है वो आपको देंगे। और संसार में आपके पास कोई कमी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बात की सारे शास्त्र गारंटी लेते हैं और सारे नबी गारंटी लेते हैं। मैं भी गारंटी लेता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।